हे दया की मूर्ति, हे आशुतोष भगवान शिव, क्रोध ने मेरे विवेक और बुद्धि को नष्ट कर डाला था। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रोधासुर, इस संसार में क्षमा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अजेय बना देती है। परंतु तुम्हें मुझसे नहीं, देवी पार्वती से क्षमा मांगनी चाहिए। हे माते, हे जगत जननी, तुम्हारा ये पुत्र कुपुत्र एवं दुष्ट था, किंतु तुम्हारे ही पुत्र लंबोदर के दर्शन पाकर इसके भीतर विवेक और बुद्धि जाग गई है। हे माते, मुझे क्षमा करके जीवन जीने का अवसर दे। माता, क्रोधासुर का क्रोध अब शांत हो गया है। क्रोध के स्थान पर अब उसके भीतर बोध जागा है। अब इसे क्रोधासुर नहीं, बोधासुर कहना ही उचित होगा। अब इसे क्षमा कर देना ही उचित है। माता, श्री महागणेश के अवतारों के पावन दर्शन पाकर मेरे हृदय में श्री गणेश भक्ति का उदय हो गया है। अब मैं श्री गणेश भक्ति करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहूंगा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स बोधासुर। आज के बाद तुम इस संसार में गणेश भक्त बोधासुर के नाम से ही प्रसिद्ध होगे। माताश्री, पिताश्री, मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरा काम इतना शीघ्र समाप्त हो जाएगा। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। तुमने अपने कार्य को जिस सुंदरता से संपन्न किया है लंबोदर, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। भविष्य और इतिहास के पृष्ठों पर तुम्हारे कार्य के समान तुम्हारी कीर्ति भी अमर रहेगी। तुम्हारा नाम लेने मात्र से भक्त का जीवन भय और दुख से मुक्त हो जाएगा। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। देवराज इंद्र, देवगणों, स्वर्ग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भोलेनाथ, ये सब आपकी कृपा और श्री मां गणेश के आशीर्वाद का सुफल है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पार्वती और श्री मां गणेश की। बोधासुर, तुम्हारे ही कारण सह्याद्री के लेखन पर्वत पर माता पार्वती की तपस्या से गिरिजात्मज गणपति तीर्थ प्रकट हुआ है। वहीं जाकर प्रायश्चित करो। प्रायश्चित के साथ ही साथ वहां आने वाले तीर्थ यात्रियों की सेवा सहायता करके अपने पापों का प्रायश्चित करो और श्री गणेश की भक्ति का प्रचार प्रसार करो। जो हो गया। तुम्हारे मनोरथ सफल हो। तुम एक सफल और सिद्ध गणेश भक्त बनो। सांब सदाशिव और श्री गणेश से भक्ति का आशीर्वाद पाकर बोधासुर लेखन पर्वत स्थित गिरिजात्मज श्री गणेश तीर्थ पहुंच गया। सतयुग से लेकर आज कलयुग तक अष्ट विनायक मंदिरों में से एक ये गिरिजात्मज तीर्थ श्री गणेश भक्ति की पावन ज्योति जगा रहा है। जो भी भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ श्री गिरिजात्मज गणेश के दर्शन करता है, उसे केवल सुख करता, दुख हरता श्री गणेश की ही नहीं, त्रिदेवों और माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं गंगं गणेशं नमाम्यहम्। परम पावन अष्ट विनायक तीर्थों की पावन परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र मयूरेश्वर अथवा लोक भाषा में मोरगांव, ये गणेश धाम क्षेत्र भूस्वानंद भुवन के नाम से भी लोकप्रिय है। अर्थात यहाँ की भूमि का अंतर्भाग मोर के आकार में था। प्राचीन काल में यह स्थान पक्षीराज मोरों का क्रीड़ा स्थल था, इसीलिए ये मोरगांव मंदिर मयूरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
पौराणिक मान्यताओं और भक्तों की आस्था के अनुसार ये तीर्थ अत्यंत जागृत है। यहाँ पर भक्ति भावना को समर्पित सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री गणेश पुराण के अनुसार ये तीर्थ 5 महादेवताओं की तपस्या तथा आराधना से प्रकट हुआ था, जिनमें प्रथम थे सृष्टि के रचनाकार परमपिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा, परमपिता ब्रह्मा, मेरी इच्छा, मेरी रचना शक्ति से ये विभिन्न रंगों वाली सृष्टि आकार पाती है। यदि मैं इस सृष्टि रचना का कार्य रोक दूं, तो सब कुछ स्थिर और जड़ होकर रह जाएगा। ये सृष्टि निष्क्रिय और निष्प्राण होकर रह जाएगी। मैं ही हूं इस सृष्टि का आधार और कारक ब्रह्मा। मैं हूं त्रिदेवों में प्रथम और शुभ शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मदेव। मेरी महानता सर्वोपरि है। इस संसार में कोई भी शक्ति मेरी श्रेष्ठता से बराबरी नहीं कर सकती। ये अचानक मेरे शरीर में कंपन क्यों हो रहा है? महागणेशाय नमः। कौन हो तुम? ओम महागणेशाय नमः। अपना परिचय दो। तुम तो मेरी इच्छा से प्रकट नहीं हुई हो। ओम महागणेशाय नमः। मुझ सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव की इच्छा के बिना आकार पाने वाली देवी कौन हो तुम? शीघ्र बताओ, कौन हो तुम? सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव। मैं आपकी सृष्टि रचना और कल्पना शक्ति के अभिमान को खंडित करने के लिए संसार की सर्वोच्च शक्ति श्री महागणेश की इच्छा से प्रकट हुई हूँ। मैं आपके साथ साथ संसार के समस्त प्राणियों को श्री महागणेश की महानता और सर्वश्रेष्ठता का संदेश सुनाने आई हूँ। परंतु तुम हो कौन? अभी भी नहीं पहचान पाए मुझे? मेरे ये 4 मुख और 4 भुजाएं मेरा सरल और साधारण परिचय था। मैं विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की सेविका चतुर्थी हूँ। चतुर्थी? हाँ ब्रह्मदेव, वो चतुर्थी जो समस्त तिथियों में सर्वमंगलकारिणी है। आप तो ये रहस्य जानते ही हैं कि जो व्यक्ति चतुर्थी तिथि को श्री महागणेश अथवा उनके अवतारों की पूजा, भक्ति और आराधना करता है, श्री महागणेश की कृपा से उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चतुर्थी तिथि की ऐसी कौन सी विशेषता है जो श्री महागणेश की प्रिय बन गई? ब्रह्मदेव, जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में दिनों के अनुसार ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है, उसी प्रकार प्रतिपदा आदि 15 तिथियों का भी किसी न किसी दैवी शक्ति के साथ विशेष संबंध है। चतुर्थी के अधिष्ठाता और आराध्य सभी विघ्नों का अंत करने वाले श्री महागणेश हैं। परंतु इस पर भी तुम्हारी विशेषता प्रकट नहीं होती है चतुर्थी। ब्रह्मदेव, चतुर्थी तिथि को सूर्य और चंद्र का अंतर कुछ ऐसी कक्षा में स्थित हो जाता है जिससे मानव स्वभाव में उत्तेजना
और अभिमान की दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है। इसी दुर्भावना से प्रेरित होकर मानव कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है जो आगे चलकर उसके जीवन, कल्पना और उद्देश्य में बाधा बन जाते हैं। अर्थात ग्रहों की स्थिति के कारण जीव का मन उत्तेजित हो जाता है। इसी उत्तेजना की रोकथाम के लिए चतुर्थी के दिन श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए, जिससे मन और आत्मा सुख करता श्री गणेश की कृपा पाकर शांत और संतुलित रहे। तुम्हारी विशेषता और उपयोगिता हमने सुन ली है। अब कुछ और कहना चाहती हो? हाँ ब्रह्मदेव, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आप इस सृष्टि की रचना का हर महान कार्य मेरी तिथि का आश्रय लेकर प्रारंभ करें, जिससे आप परम देव श्री महागणेश की इच्छा के अनुकूल रचना कार्य करते रहें। जब सब कुछ श्री महागणेश की इच्छा से ही होने वाला है, तब मेरी क्या आवश्यकता? मुझे सृष्टि के रचनाकार का संबोधन क्यों? जब मैं त्रिदेवों में सर्वप्रथम, मेरा ही कोई महत्व नहीं, तो सर्वपूज्य त्रिदेवों की क्या महानता? मैं बिना किसी का आश्रय लिए सृष्टि की रचना करके अपनी महानता सिद्ध कर दूंगा। सृष्टि रचना कार्य प्रारंभ हो। हे जगत पालक श्री हरि विष्णु, क्या आप ये नई लीला देख रहे हैं? यदि सृष्टि की रचना ही नहीं होगी, तो आप पालन किसका करेंगे? स्वामी, आंखें खोले स्वामी। अपनी प्रसन्नता का रहस्य मुझे भी बताएं। क्या बात है स्वामी? योग निद्रा के समय आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता की आभा भी कर रही थी। तो आप इस प्रसन्नता का कारण जानना चाहती हैं महादेवी? कारण तो अत्यंत सरल है। जब हम योग निद्रा में लीन होकर अपनी सृष्टि को निहारते हैं, तो मन प्रसन्न हो जाता है। आप तो जानती हैं, हम इस जगत के पालक हैं। हमारी कृपा से इस सृष्टि के प्राणियों का पालन होता है, उन्हें सुख और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसीलिए संसार हमें जगदीश, जगन्नाथ और त्रिलोकीनाथ कहकर पुकारता है। क्षमा करें स्वामी, आपकी सृष्टि में धन, वैभव और समृद्धि की स्वामिनी तो मैं हूँ। यदि मैं संसार को धन, धान्य, वैभव और समृद्धि प्रदान नहीं करूंगी, तो संसार के प्राणी जीवित कैसे रहेंगे? आप तो हमारी धर्मपत्नी है महादेवी, अतः हमारी इच्छा और आदेश के बिना आप कुछ नहीं कर सकती। किंतु हम जिस पर प्रसन्न होते हैं, उसे बिना आपसे पूछे ही सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान कर देते हैं। और जो व्यक्ति हमारी पूजा भक्ति से दूर हो जाता है, उसे संकटों के साथ ही साथ दुख और दरिद्रता का भी सामना करना पड़ता है। प्रणाम सृष्टिपालक भगवान लक्ष्मी नारायण। मैं परमदेव श्री महागणेश की सेविका चतुर्थी हूँ। चतुर्थी? चतुर्थी? हाँ, चतुर्थी। मैं अभी अभी सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव के मन में उत्पन्न अभिमान के प्रति उन्हें सावधान करके आई हूँ। आपको भी सावधान करना मेरा कर्तव्य है। इस सत्य से आप अनजान नहीं हैं कि संसार में रचना, पालन और संहार का कार्य परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही संपन्न होता है। ये तुम्हारी धारणा है चतुर्थी, तथापि अपने आराध्य के प्रति मन में ऐसी ही भावना रखनी चाहिए। ये केवल मेरी धारणा नहीं है। परमदेव श्री महागणेश केवल मेरे आराध्य नहीं है,
विघ्नों का अंत करके शुभ और मंगल की वर्षा करने वाले परम देव तो आप त्रिदेवों सहित सारे संसार के आराध्य हैं। सृष्टि की हर शुभ शक्ति का कार्य निर्धारित होता है चतुर्थी। जहां विघ्नों के अंत का कार्य परमदेव श्री महागणेश करते हैं, वहीं सृष्टि के पालन का कार्य हमारे निमित्त है। मैं इस विषय पर वाद विवाद करना नहीं चाहती। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आप संसार के पालन का कार्य यदि श्री महागणेश की इच्छा से करें तो आपके मन में व्यर्थ का अभिमान प्रवेश नहीं करेगा। मुझ चतुर्थी का आश्रय लेने मात्र से ही हर शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। प्रणाम। सुना देवी लक्ष्मी, आपने हमें सृष्टि पालन का कार्य श्री महागणेश की इच्छा से चलाना होगा। ऐसे में हमारा महत्व ही क्या रह जाएगा? हम तो श्री महागणेश की इच्छा को। स्वामी, श्री महागणेश सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। चतुर्थी ठीक ही तो कह रही थी। यदि श्री महागणेश के प्रति भक्ति और आस्था रखकर कोई भी कार्य किया जाए तो वो कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। महादेवी, क्या आपको नहीं लगता कि चतुर्थी का प्रकट होकर हमें सावधान करना हमारी महिमा को चुनौती देने के समान है? यदि ब्रह्मदेव रचना नहीं करेंगे, हम पालन नहीं करेंगे और भगवान शिव संहार नहीं करेंगे, तो ये संपूर्ण सृष्टि, ये सारा संसार अस्त व्यस्त होकर रह जाएगा। सृष्टि के पहले दिन से ही सृष्टि रचना, पालन और संहार का कार्य श्री महागणेश की इच्छा से पूर्ण होता आया है। हमें श्री महागणेश की श्रेष्ठ सत्ता का ज्ञान भलीभांति है देवी चतुर्थी। हम अपना हर कार्य श्री महागणेश की इच्छा का संकेत पाकर ही करते हैं। आप धन्य हैं महादेव। विचारों की इसी महानता के कारण आप देवों के देव महादेव, विश्वनाथ और आशुतोष के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपकी जय हो। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। देखा देवर्षि, देखा आपने हमारी प्रचंड ताप शक्ति का प्रभाव। अब तो आपको भी कहना पड़ेगा कि सूर्यदेव के समान प्रचंड, प्रतापी और प्रबल दूसरा कोई देवता या महादेवता नहीं है। नारायण नारायण। आप तो सदैव भगवान नारायण और श्री महागणेश के गुण गाते रहते हैं, हमारा तो नाम तक नहीं लेते। अदिति पुत्र सूर्यदेव, आप समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। आपसे अधिक प्रकाशवान, प्रतापी और प्रचंड दूसरा कोई भी ग्रह नहीं है। ग्रहों की नहीं, देवताओं और महादेवताओं की बात कीजिए देवर्षि। क्या इस सृष्टि में हमारे समान कोई प्रतापी दूसरा देवता या महादेवता है? आपके त्रिदेव और महागणेश के अवतार भी हमसे आंख मिलाने का साहस तक नहीं रखते। इतना ही नहीं देवर्षि, जब देवताओं और महादेवताओं को अपनी महिमा का गुणगान करवाना होता है, तब हमारी समानता का उदाहरण दिया जाता है। गंग 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 गंग। इतना अभिमान उचित नहीं है सूर्यदेव। इससे तो आपकी कीर्ति। हमारी कीर्ति सर्वश्रेष्ठ है देवर्षि, हमारी कीर्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार में हमारी ओर आंख उठाकर देखने का कोई साहस तक नहीं कर सकता। इस संसार के प्राणी हमारे ही कारण भोजन प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं। यदि हम न हो देवर्षि, तो चारों ओर केवल अंधकार का काला साम्राज्य छा जाएगा। आप मौन क्यों हैं देवर्षि? आप मौन क्यों हैं? नारायण नारायण। मिथ्या अभिमान
अभिमान का परिणाम कभी शुभ नहीं होता सूर्यदेव। आपको ये प्रतापी शक्ति परम देव श्री महागणेश की कृपा से ही प्राप्त हुई है, क्योंकि सृष्टि के आदि देव परम देव श्री महागणेश हैं। हमारी प्रचंड शक्ति को चुनौती देने वाली कौन हो तुम? हम एक ही क्षण में अपने क्रोध की ज्वाला से तुम्हें भस्म कर सकते हैं। अभिमान ने आपकी बुद्धि और विवेक को नष्ट कर दिया है सूर्यदेव। आप तो स्वयं ग्रहों के अधिपति और ज्ञानी हैं। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि अभिमानी का मिथ्या अभिमान ही उसके पतन का कारण होता है? हमें पतित करने वाला इस संसार में कोई जन्मा ही नहीं। हम तुझे तेरी दुष्टता का दंड अवश्य देंगे। देख मेरी प्रचंड ताप शक्ति का घातक प्रभाव। अंधकार क्यों? सूर्यदेव, देख रहे हैं आप? अपने मिथ्याभिमान का परिणाम देख रहे हैं आप? सूर्यदेव, आपको अपने इस मिथ्याभिमान का प्रायश्चित करना होगा। आप आए मेरे साथ। ये सूर्यदेव असमय अस्त क्यों हो गए? देवराज, मुझे तो इस घटना के पीछे कोई षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र वरुण देव? कोई देव शत्रु इस घटना का लाभ उठाकर स्वर्ग पर अधिकार। वरुण देव, स्वर्ग पर अधिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे तो अब तक किसी भी देव शत्रु के प्रकट होने का समाचार नहीं मिला है। क्षमा करें देवराज, हमें फिर भी इस असमय अंधकार का रहस्य जानने के लिए भगवान भोलेनाथ की सेवा में चलना चाहिए। अवश्य पवन देव, अवश्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सब जान ही चुके हैं कि देवी चतुर्थी द्वारा सूर्य बिंब को हस्तगत कर लेने के कारण असमय अंधकार छा गया है। इसका कारण सूर्य देव का मिथ्या अभिमान है। सृष्टि के रचनाकार और त्रिदेवों में प्रथम ब्रह्मदेव, सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु जी। ये घटना हम त्रिदेवों के लिए भी चिंतनीय है। हमें अपनी भूल का आभास हो चुका है महादेव। विश्व को वरदान देने वाले परमदेव श्री महागणेश की परम लीला के निमित्त बनकर हम अपने बुद्धि विवेक को खो बैठे थे और इसी भूल के कारण हमारी शक्ति और महिमा धूमिल हो गई है। इस महिमा को पुनः पाने के लिए हमें प्रायश्चित और पश्चाताप करना होगा। भोलेनाथ, इस भूल के दोषी हम हैं। इसका प्रायश्चित और पश्चाताप हम ही करेंगे। केवल आप नहीं सूर्यदेव, भूल हमने भी की है, प्रायश्चित हमें भी करना होगा।
श्री महागणेश को प्रसन्न करने वाले प्रायश्चित का मार्ग केवल आप ही बता सकते हैं महादेव। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। श्री महागणेश की महिमा और प्रतिष्ठा को संसार के सामने आदर्श रूप में रखने के लिए हम सबको सह्याद्री पर्वत क्षेत्र की पवित्र भूमि में जाकर तपस्या करनी होगी। श्री महागणेश की प्रसन्नता से ही हमें अपनी खोई हुई शक्ति और महानता प्राप्त होगी। देवर्षि, अब क्या होगा? जय जय श्री महागणेश। देवराज इंद्र, होगा वही जो श्री महागणेश की इच्छा होगी, परंतु नारायण नारायण। देवर्षि, आप कुछ कहना चाहते थे? देवराज इंद्र, मैं केवल कहना नहीं, परामर्श देना चाहता हूँ। देवर्षि, आपका परामर्श ही हमारा मार्गदर्शन है। इस आपातकाल में आप ही हम देवताओं के मार्गदर्शक हैं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, इस समय तो आप भगवान श्री महागणेश के प्रति आदर रखते हुए अपने मिथ्या अभिमान से सावधान रहें। केवल इतना करें। नारायण नारायण। परमदेव श्री महागणेश, मैंने आपकी इच्छा का आदेश पाए बिना सूर्य देव के मिथ्या स्वाभिमान को खंडित करने के लिए आपके द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग किया है। आज मेरे ही कारण आपके इस संसार में असमय अंधकार छा गया था। क्या मेरी इस भूल के कारण ही मेरा ये रंग श्याम वर्णी हो गया है? इस मिथ्या अभिमान की दोषी मैं ही हूं। इस अपराध और दोष को समाप्त करने के लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा। तपस्या करके श्री महागणेश को प्रसन्न करना होगा। मुझ पर कृपा करें श्री महागणेश। मेरे इस अपराध को क्षमा करें श्री महागणेश। वरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। परमदेव श्री महागणेश, अपने मिथ्या अभिमान का प्रायश्चित करने और आपको प्रसन्न करने के लिए हम सभी आपकी इच्छा के अनुसार सह्याद्री पर्वत के इस मयूर क्षेत्र में तपस्या करने आए हैं। हमारी भूल को क्षमा करते हुए कृपा कीजिए और हम सभी को पुनः शक्ति संपन्न कर दीजिए। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। महादेव, मैं आप में समाई शक्ति हूँ। इस पावन पुण्य को पाने के लिए मैं आपके साथ तपस्या करूंगी, जिससे श्री महागणेश की कृपा का लाभ शिव शक्ति के साथ साथ सभी को प्राप्त हो। उत्तम। तुम भी श्री महागणेश की इच्छा का संकेत पाकर ही प्रकट हुई हो शक्ति। आओ हमारे साथ बैठकर इस अनुष्ठान को पूरा करो। किसी भी शुभ संकल्प का प्रारंभ यदि 5 व्यक्तियों द्वारा हो तो उसके सफल होने में संदेह नहीं रहता। 5 की संख्या में ऐसी क्या विशेषता है महादेव? वैदिक संसार में वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर
और गणपत्य ये 5 प्रमुख संप्रदाय हैं। इन सभी संप्रदायों का मूल मंत्र ओमकार से प्रारंभ होता है, जो इन 5 की संगठित शक्ति का प्रतीक होता है। इसीलिए दैनिक, भौतिक और सामाजिक जीवन में 5 व्यक्तियों का जोड़ना सफलता का कारण माना जाता है। आपसे ये रहस्य सुनकर मेरा जीवन धन्य हुआ महादेव। अब श्री महागणेश की आराधना का प्रारंभ करें। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। गजानन, कहाँ हो तुम? प्रणाम माता। मंगल मूर्ति। गजानन, मैंने तो गौरी पुत्र को यहाँ नहीं देखा, वे तो आप ही के साथ गए थे। इतना बड़ा हो गया है, पर अपनी माता के साथ आंख मिचौली खेलने में उसे बड़ा आनंद आता है। वन में भी मेरे साथ आंख मिचौली खेलता रहा। मुझे एक क्षण के लिए भी बैठने का अवसर नहीं दिया उसने। जाओ, जाकर ढूंढो उसे। जैसी आज्ञा माता आपकी। महादेव कहाँ गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ भृंगी। माता, कैलाश का कोना कोना छान मारा, किंतु गौरी पुत्र का कहीं पता नहीं चला। मैं ये पूछ रही हूँ कि महादेव कहाँ हैं? आपको भृंगी ने बताया नहीं? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। माता, स्वामी ब्रह्मा जी, विष्णु जी सूर्य देव के साथ तपस्या करने सह्याद्री पर्वत गए हैं। सह्याद्री पर्वत, जहाँ मैंने तपस्या की थी, परंतु अचानक तपस्या का क्या कारण? कारण तो मैं भी नहीं जानता, परंतु इतना जानता हूँ कि कुछ समय पहले सूर्य देव की भूल के कारण सृष्टि में अंधकार छा गया था। अंधकार? मुझे तो किसी अंधकार का ज्ञान ही नहीं। गणेश मुझे इतना छका देता है कि मुझे किसी घटना का ध्यान ही नहीं रहता। अब मैं क्या करूं? आप कुछ न करें माता, वे दोनों कुछ समय बाद लौट आएंगे। भला वे दोनों आपसे कब तक दूर रह सकते हैं? तुमसे कितनी बार कहा है भृंगी, जितना पूछा जाए उतना ही बताया करो। प्रणाम देवी पार्वती। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। मेरे अपराध क्षमा करें श्री महागणेश। ओम परम देवाय नमः। मेरे मन की दुविधा का अंत करें परम देव। ओम विश्ववरदाय नमः। मुझे शांति प्रदान करें विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश। ओम विश्ववरदाय नमः। देवी चतुर्थी, तुमने जो कुछ भी किया वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार ही किया। अभिमानी सूर्य देव का अभिमान खंडित करना अनिवार्य था। परम देव श्री महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश, आपके मंगल दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। मेरा पश्चाताप पूर्ण हुआ। मेरी तपस्या सफल हुई। मुझ में अपराध की श्री महागणेश भक्ति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली देवी चतुर्थी, तुम परम देव श्री महागणेश की प्रतिनिधि बनकर ब्रह्मदेव के मस्तक से प्रकट हुई हो। इसी कारण तुमसे कोई अपराध हो ही नहीं सकता। हे भक्तवत्सल, आपकी दया अमोघ है, परंतु यदि मुझसे अपराध नहीं होता तो क्या ये मेरा गौर रंग श्याम वर्णी हो जाता? ये भी परम देव श्री महागणेश की लीला है। सूर्य देव के ताप के कारण तुम्हारा रंग श्याम हो गया है, पर वह स्थायी नहीं, अस्थायी है। तिथि का संबंध पक्ष से होता है, इसी कारण हर माह में पड़ने वाले 2 पक्षों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पुकारा जाता है। मैं कुछ समझी नहीं मंगल मूर्ति। देवी, तुम प्रत्येक चंद्र मास के कृष्ण पक्ष में श्याम वर्णी और शुक्ल पक्ष में गौर वर्णी बन जाओगी।
तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम ये दोनों श्याम और श्वेत वर्ण तुम्हें प्रदान करते हैं। शुक्ल पक्ष में तुम विनायक और कृष्ण पक्ष में तुम संकष्ट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो भक्त विनायक अथवा संकष्ट चतुर्थी को परम देव श्री महागणेश की आराधना करेगा वह मन वांछित फल प्राप्त करेगा। धन्य धन्य श्री गणेश। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी मनोकामना पूरी करने वाली तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटों का अंत करने वाली होगी। कृष्ण पक्ष में मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी को अंगारिका चतुर्थी कहा जाएगा। उस दिन श्री महागणेश पूजा का विशेष महत्व निर्धारित है। सच तो ये है चतुर्थी कि तुम्हारे ही कारण अनेक गणेश भक्तों के कष्ट और दुखों का अंत होगा। मैं तो केवल निमित्त हूँ, करता तो आप है मंगल मूर्ति। नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले भगवान, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं, तो मेरी एक और मनोकामना पूर्ण करेंगे। हम तुम पर केवल प्रसन्न नहीं देवी, अति प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगो। प्रभु, मुझे अपने चरणों की अटल भक्ति प्रदान करें। आपके चरणों में मेरा निवास हो। बड़ी से बड़ी विघ्न बाधा आने पर भी आपसे मेरा वियोग न हो। तथास्तु। तुमने अपना इच्छित वरदान मांगकर हमें और अधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारा कल्याण हो देवी चतुर्थी। जय श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश।